कांग्रेस पार्टी देश के युवा वोटर को लुभाने की कोशिश पूरी ताकत से कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी की सरकार आई तो युवाओं के लिए नौकरियों की व्यवस्था करेगी और इसके लिए कांग्रेस ने भर्ती भरोसा योजना बनाई है। राहुल गांधी का कहना है कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ गई तो इस योजना के तहत 30 लाख खाली पड़े सरकारी पद भरे जाएंगे। आपकी हमारी तरह का हर समझदार वोटर ये जानता है कि मोदी की गारंटी के नारे का मुकाबला करने के लिए ये भरोसा वाली लाइन पकड़ी गई है। हम और हमारे जैसे तमाम लोग ये कहते रहे हैं कि विपक्ष देर कर रहा है, जबकि बीजेपी ने चुनाव अभियान अभी से छेड़ दिया है। शायद कांग्रेस को भी ये बात समझ आ गई और इसीलिए उसने चुनावी मैनिफेस्टो से पहले ही ये ऐलान कर दिया। लेकिन एक वोटर होने के नाते हमें और भी कुछ बातों को समझना जरूरी है। अगर कोई कांग्रेस से ये पूछे कि भाई आपने जिस योजना का ऐलान किया है, जो भरोसा आप दे रहे हैं, वो योजना लागू कैसे होगी, तो इसका जवाब मिलेगा कि समय आने पर हम इसके डिटेल दे देंगे। लेकिन हम अभी जो जान सकते हैं उसको ही देखते हैं। कांग्रेस से अपने 2019 के मैनिफेस्टो में क्या वादे किए थे, खासकर वो वादे जो कि केंद्र सरकार के मोहताज नहीं थे, यानी उनको लागू करने के लिए केंद्र में सत्ता में आना जरूरी नहीं था। पहला वादा था कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं से भरे जाएंगे। ये महिलाओं को साथ लाने का एक अच्छा आइडिया था। मान लेते हैं कि पार्टी केंद्र में सरकार नहीं बना पाई, पर उस समय 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थीं। क्या कांग्रेस ने इस योजना को उन राज्यों में लागू किया? नहीं। इसी तरह से कांग्रेस ने कहा था कि हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर वहां पर सेवा मित्र योजना लागू करेंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब, उनमें से कितने राज्यों में से टेस्ट किया गया? कहीं नहीं। अब जब समय था पार्टी के पास कि ऐसी योजना को टेस्ट कर ले और अपना वोट बैंक बनाना शुरू कर दे, तब तो कांग्रेस ने इसे किया नहीं और अब पार्टी ये चाहती है कि जनता उनके भरोसे पर भरोसा कर ले। अब जरा इसके प्रैक्टिकल हिस्से पर नजर डाल लेते हैं। 30 लाख पक्की सरकारी नौकरियों का मतलब है न केवल अभी सैलरी का बोझ, बल्कि सालों साल तक पेंशन का भी बोझ। अभी केंद्र सरकार की जितनी कमाई होती है उसका 67% यानी 67% हिस्सा कमिटेड एक्सपेंडिचर में जाता है। मतलब ये वो रकम है जिसको तो देना ही होता है और इससे बचा नहीं जा सकता। और ये केवल 2 चीजों पर खर्च होता है, सरकार पर जो कर्ज है उसकी किस्त चुकाने में और बाकी सैलरी और पेंशन देने में। 2019-20 में कुल 9.78 लाख करोड़ रुपए के कमिटेड खर्च में से 1.39 लाख करोड़ सैलरी पर और 1.83 लाख करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च हुए थे, जबकि बाकी बचे करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए कर्जों की किस्त चुकाने पर। अब अगर सरकारी नौकरी में 30 लाख लोग और आ जाएं, तो क्या होगा ये सोचना उतना ही जरूरी है जितना इस बात पर खुश होना कि कांग्रेस लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा कर रही है। और दोस्तों ये भी याद रखना जरूरी है कि केवल केंद्र ही नहीं, राज्य सरकारों का भी यही हाल है। कई राज्य सरकारें तो कर्जों पर ही चल रही हैं। इसीलिए पिछले कुछ सालों में केंद्र और तमाम राज्य सरकारें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर ही लोगों को रखती हैं, ताकि कम से कम पेंशन के खर्च से, उसके कमिटमेंट से, उसकी लायबिलिटी से बच जाएं। इसके अलावा कांग्रेस ने एक और भरोसा दिलाया है जिसका नाम दिया गया है पहली नौकरी पक्की। इसके लिए कांग्रेस ने राइट टू अप्रेंटिसशिप लाने का भरोसा दिलाया है। इसके तहत जो भी इंसान डिग्री या डिप्लोमा लेकर निकलेगा और उसकी उम्र 24 साल से कम होगी तो उसे 1 साल का अप्रेंटिसशिप यानी इंटर्नशिप दिया जाएगा और इस 1 साल में उसे 8,500 रुपए महीने मिलेंगे, यानी साल के 1 लाख रुपए। इसीलिए इस तरह की योजना बिना पूरी तैयारी के करना एक मुश्किल काम हो सकता है। एक और उदाहरण देखिए, यूपीए की सरकार जिसे कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह लीड कर रहे थे, वो राइट टू एजुकेशन लाई। आज उसका हाल क्या है?
देश के तमाम स्कूलों में इसके नाम पर सीटें रिजर्व कर दी गईं, क्योंकि सरकार तो इतने स्कूल खोल नहीं सकती थी, न इतने नए ट्रेंड टीचर हैं और न ही इतना पैसा है कि हर जगह नए स्कूल खोले जा सकें। तो जिन प्राइवेट स्कूलों में ये सीटें रिजर्व की गईं, वहाँ हर 3 में से 2 सीट खाली पड़ी है, क्योंकि ये कभी तय नहीं हुआ कि किस बच्चे को किस जगह के स्कूल में एडमिशन मिलेगा। राज्यों की सरकारों की इस योजना में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि ये केंद्र की योजना है। अब अगर ऐसी ही हालत राइट टू अप्रेंटिसशिप का भी हुआ तो इन दोनों भरोसों के अलावा पेपर लीक से मुक्ति जैसा तीसरा भरोसा भी कांग्रेस ने दिया है, लेकिन वो सब आपको पता ही चल जाएगा। अब एक जानकार वोटर की तरह हमें नजर बनाए रखनी होगी कि ये लागू करने के लिए कांग्रेस क्या डिटेल बताती है। जब ये पता चल जाएगा तब हम उस पर फिर से बातचीत करेंगे। तो ये था दोस्तों आज का हमारा एनालिसिस। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही कांग्रेस के इन भरोसे पर आपकी क्या राय है ये भी हमें जरूर बताएं। अगर आपने अब तक वीडियो हमारा लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।